तो दोस्तों वेलकम है आप लोग को स्टार्टिंग आउट विद मैक्स फेवरेट लेवल की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, वहां पर जो युआन कमीना होता है वो ना आखिरकार टेस्ट को पास कर लेता है, क्योंकि असल में ना वो ना जो मिस फ्रैंकन होती है उसको ना पटा लेता है किसी के से। उसके बाद ना वो ना वहां पे ना जो ना मिस प्रीस्ट होती है उसके साथ ना बाहर घूमने भी जाता है, यानी इरीना के साथ बाहर घूमने जाता है, जहां पे ना दोस्तों वो लोग कुछ खाते पीते भी हैं। और इसके अलावा जो इरीना होती है वो ना युआन के साथ ना अपने कपड़े भी लेने जाती है, जहां पे वो युआन को ना अपनी जिप लगाने को कहती है, मगर उससे कमीना युआन ना जिप को ही तोड़ देते लगाते हुए। और दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना युआन को देखते हैं, जिसका चेहरा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा होता है, और इरीना का ना हाथ का जो मार्क होता है उसके चेहरे पे छपा पड़ा होता है। और इस टाइम ना ये लोग ना इरीना के महल के अंदर होते हैं, जहाँ पे इरीना कहते कहते इस सब के लिए मुझे माफ कर दें। पता नहीं अचानक से कैसे मुझे एकदम गुस्सा आ गया। कहते कि बस मेरा हाथ उठ गया। कहते वैसे मुझे तुम पे गुस्सा जरा भी नहीं आया था, बस एक ही दम ही मेरा हाथ उठ गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। ये सुन के फिर वहां पे ना जो युआन होता है वो कहता है, कहते क्या तुम्हें मेरी हरकत पे जरा भी गुस्सा नहीं आया? ये सुन के फिर वहां पे इरीना जाने लग जाती है और वो कहती है, कहते गुड नाइट, मैं थक गई हूं, मैं यहाँ से खिसक रही। और फिर हमारा जो सीन होता है वो ना 3 दिन बाद पर शिफ्ट होता है, जहां पर ना हम लोग ना अपने कमीने मेन लीड को देखते हैं, जो इस टाइम ना मिस फ्रैंकन के पास होता है और उसके साथ ना कांड कर रहा होता है। और फिर वहां पे हमारा मेन लीड बोलता है, कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे तरीके से मजा आया होगा। और जो मिस फ्रैंकन होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती। और फिर वहां पे योहान कहता है कि मुझे लगता है कि मुझसे कोई मिलना चाहता है। और उससे एक ना वहां पे मिस फ्रैंकन कहती है कि हाँ, जो इस टाइम ना चर्च की जो मेन लीडर है वो आपसे मिलना चाहती है। कहते कि वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और जितने भी जो लोग हैं ना उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा क्रूर रहती है। कहते मगर फिर भी तुम्हें उसे संभल के रहना चाहिए। और फिर वहां पे युआन कहते कि मैं समझ गया। कहते कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लग जाता है, और वहां पे जो मिस फ्रैंकल होती है वो मुस्कुराने लग जाते हैं। और हम लोग ना युआन को देखते हैं सड़क पे चल के जा रहा होता है, लेकिन उस वक्त वहां पे युआन कहते कौन ऐसा कमीना है जो मेरा पीछा कर रहा है? चुपचाप जल्दी से बाहर आ जा, वरना मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, फिर तू पीछे खड़ा होकर ना कोई चीज बजाता ही रही हो। और उस वक्त वहां पे अचानक से हमारे मेन लीड के पीछे एक लाइट आती है, और वहां पर हम लोग ना कुछ चपड़ गंजू देखते हैं, जहां पे ना उनमें से एक बंदा बोलता है, कहते कि ये है तो एक प्रीस्ट, कहते मगर इसकी कान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब ये देख के उस वक्त वहां पे युआन बोलता है, कहते कभी ना मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किस लिए, तुम जरूर मर्चेंट ही होगे, और तुम यहाँ पे जरूर मेरा ऐसी की तैसी फिरने होगे। और उस वक्त वहां पे ना वो गंजा बोलता है, कहते कि बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ पे तेरा फर चाहिए। ये देख के ना उस वक्त ना वहां पे जो युआन होता है वो कहता है कि फिर देखो अब मैं तुम्हारे साथ करता क्यों, मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। और उस वक्त ना वहां पे जो युआन होता है अपने पास से एक कार्ड बाहर निकालता है, और वो कहता है कि अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। और उस वक्त ना वो ना वहां पे ना जो मिस यून होती है उसका कार्ड बाहर निकालता है और उसको सीधा आगे फेंक देता है, और वो कहता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक 5 स्टार मॉन्स्टर को समन करने जा रहा हूँ। यून वाह यून, तुम जल्दी करो, बाहर आओ, मैं तुम्हें चुनता हूँ। और उस वक्त ना वहां पे जैसे ही यून बाहर आते वो कहते कमीने तूने अभी मॉन्स्टर किसको कहा? और उस वक्त वहां पे युआन कहते कि माफ करना, बस कभी कभार गलती से मुंह से निकल जाता है। और उस वक्त वहां पे मिस यून कहते कि वैसे मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ और तुम चाहते क्या हो? ये फोन के उस वक्त वहां पे युआन कहते कि अपने सामने वो जो चपड़ गंजू देख रहे हो ना, मैंने इनसे बचने के लिए तुम्हें यहाँ पे बाहर बुलाया, तुम मेरी हेल्प करो इनसे लड़ने में। अब वहां पे आके ये सीन देख के वो कमीने चोर बोलते हैं, कहते कि बॉस ये जो लड़की है ये तो बाहर आ गई है। और दूसरा बंदा बोलता है, कहता है कि अच्छा तो ये किसी तरीके के ना खूबसूरत मॉन्स्टर को ही समन कर सकता है। और चश्मिश कहता है कि अच्छा है, हम लोग ना इसको ना लड़की को लुढ़काने के बाद ना इस मॉन्स्टर के साथ ना थोड़े बहुत मजे भी करेंगे, वैसे भी ये माल बड़ा टाइट है। और वहां पे फिर मैं फ्यून बोलती है, कहती कमीने युआन तू चाहता है कि मैं इन सब लोगों को पूरे तरीके से खत्म कर दूं? ये सुन के उसे एक ना वहां पे युआन बोलते कहते कि हाँ बिल्कुल, इन सब की ऐसी की तैसी फेर दो, इनको पूरे तरीके से लुढ़का दो, इनका कोई भी फायदा नहीं है। कहते कि मगर याद रखना, हाथ जरा हल्का रखना। और उसे वहां पे ना मिस यून कहते ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब ये देख के ना उसे वो गंजा बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई है हम लोग को इतना हल्के में देखने की? और वो कहता है कि चल हरे बाल वाले तू अटैक कर। और उसे ना वहां पे हरे बाल वाला जो चोर होता है वो ना सीधा ना मिफ्यून पे अटैक करता है, मगर जो मिफ्यून होती है अपने तलवार के अटैक से ना उसके अटैक को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और उसे मिफ्यून सीधा आगे बढ़ती है, उन चोरों पे अटैक करने लग जाती है। ये देख के वो चोर बोलते कहते हैं कि ये जो मोफ्टर है ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और उससे एक ना वहां पे ना जो युआन होता है वो कहता है कि अच्छा है कि मैंने मिफ्यून को बाहर बुला लिया, लेकिन उससे एक ना अचानक से युआन की बॉडी के आर पार ना एक तलवार हो जाती है। और उससे वहां पे हम लोग पीछे एक और चोर को देखते हैं, और वो कहते हैं जिसने बीफ को समन किया ना, अगर वो बंदा खुद ही मर जाए तो वो जो बीफ अपने आप गायब हो जाता है, लेकिन उससे वहां से युआन ही गायब हो जाता है। और फिर युआन कहता है कि वाकई में तेरी जो आंखें लगता है वो तेरे नीचे है। ये देख के उसे वो चोर सीधा युआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और वो कहता है कि तू है तो एक ट्रिफ, तू अब मरेगा। लेकिन उसे वहां पे युआन कहता है कि तुझे क्या लगा मैं कुछ ज्यादा ही वीक हूँ? और युआन ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पे दे के मारता है, जिस पर सीधा जमीन के अंदर गड़ जाता है, और वहीं पे बेचारा कोमे में चला जाता है। और फिर युआन कहता है कि ये मेरा लव पंच है, लगता है कि यही तुझे काफी पड़ गया है। और वहां पे हम लोग बाकी की चोरों को देखते हैं जो भी इस टाइम लंबे हुए पड़े होते हैं। और उस वक्त वहां पे मिस यून कहते कि मुझे माफ करना, मैंने उन सबको ही लुढ़का दिया है। ये देख के ना उस वक्त ना वहां पे युआन कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि असल में ना इनके पीछे कौन था।
और फिर युआन अपने पास से कार्ड निकालते हुए कहता है कि लेकिन सीनियर सिस्टर यून मैं आपको वापस भेज देता हूँ, आप ताकि आराम करें। लेकिन उससे एक ना वहाँ पे मिस यून कहते कमीने तूने मुझे समझा क्या हुआ कोई टूल? ये सुन के वहाँ पे युआन कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे बस इतना लग रहा है कि आप ना इस एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से अडॉप्ट नहीं हो पाओगी क्योंकि आप अभी-अभी आई हो। और उससे वहाँ पे मिस यून कहते कि इसकी फ़िक्र करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पे तेरे साथ एक रात और रुकना चाहती हूँ। और उससे वहाँ पे युआन मतलब समझ जाता है। जहाँ पे ना वो लोग ना सीधे एक होटल के अंदर घुस जाते हैं। और उससे ना सामने जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है कि आप लोगों को किस तरीके के कमरे चाहिए? हमारे होटल के अंदर ना बहुत से जो कपल्स हैं उनके लिए ना अलग-अलग तरह के कमरे भी हैं। ये सुन के ना उससे एक ना वहाँ पे युआन शैतानों की तरह हँसते हुए कहता है कि मुझे फिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वाला कमरा चाहिए। ये सुन के ना पीछे में फ्यून कहते कि इस दुनिया के अंदर लोग इतने ज़्यादा अजीब क्यों हैं? और इस टाइम ना इनकी जो ख्वाहिशें वो भी मुझे कुछ अजीब लग रही है। ये सुन के उसे वहाँ पे युआन उसको खींच के सीधा कहता है कि चलो छोड़ो इसको, हम अपने कमरे में चलते हैं। मैं तुम्हें ना आगे चल के बहुत सी चीज़ें सिखाता हूँ। और उससे एक दोस्तों जैसे ही वो कमरे के अंदर जाते हैं वो ना एक संदूक खोलते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें पड़ी होती हैं। और जो मिस यून होती है वो कहती है कि ये कौन सी तरह की चीज़ है? और उसे एक अचानक वो जो चीज़ होती है वो हिलने लग जाती है। ये देख के उसे एक वहाँ पे ना वो जो मिस योन होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन उसे पीछे से ना माँ मीना मेन लीड आ जाता है और वो कहता है कि फ़िक्र ना करो, हम इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अभी स्टडी करेंगे। जहाँ पर उसे एक ना जो मिस यून होते हैं वो सीधा ना अपने ज़रा कपड़े खोल के बेड पे बैठ जाती है और वो कहती है कमीने तू करना क्या चाहता है? ये सुन के उसे वहाँ पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि नहीं मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी जो ना सिस्टर है ना वो ना अलग-अलग तरह के कल्चर्स ना देखे। लेकिन उसे एक ना अचानक से होटल के बाहर की ना जो जगह होती है वो बिल्कुल शेक करने लग जाती है। ये देख के उसे एक ना वहाँ पे ना वो जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है कि ये लोग कमरे के अंदर आखिरकार कर क्या रहे हैं? इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से अर्थक्वेक आ रहा है। और उससे वहाँ पे हमारा जो सीन होता है वो ना अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है। जहाँ पे ना हम लोग ने युआन को देखते हैं और इसके अलावा मिस इरीना को भी देखते हैं जो इस टाइम ना वहीं पे चर्च के अंदर खड़े होते हैं। और उससे वहाँ पे युआन ना जुमाई लेने लग जाता है। जहाँ पे उसे मिस इरीना कहती है युआन तुम्हें हुआ क्या? क्या कर रहा तुम अच्छे से नहीं सोए? और उससे वहाँ पे युआन कहता है कि हाँ बिल्कुल कल रात मैं अच्छे से नहीं सोया क्योंकि कल रात मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और बहुत ही ज़्यादा स्टडी की है। ये सुन के उसे एक ना वहाँ पे ना वो जो कमीना होता है वो बोलता है, कहता है कि तेरी ये जो हरकत है ना ये बिशप को ज़रा ही पसंद नहीं आएगी। और उसे वहाँ पे युआन कहता है कि चलो ठीक है वो तो अलग बात है। कहता है कि मगर तेरी स्मेल ज़रा पसंद नहीं आएगी बिशप को। ये सुन के उसे वो फेज कहता है तू तो अपना मुँह बंद ही रख। वैसे भी इस टाइम ना मुझे तो तेरे से भी डीमन की स्मेल आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं तू भी डीमन है? और उसे वहाँ पे युआन दूसरी तरफ मुँह करके कहता है चल छोड़ मैं तेरे से वैसे ही बात नहीं करना चाहता। लेकिन युआन अपने दिल में बोलता है कहता है कि इसका गेस बहुत ही ज़्यादा टिका के लगा है। और उससे एक ना अचानक से ना कमरे का दरवाज़ा खुलता है यानी हॉल का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे ना जो बिशप होता है वो आ जाता है। और वो बोलता है कहता है कि अच्छा तो ये वही लड़का है जिसको मिस इरीना ने रिकमेंड किया है। लेकिन उसे वहाँ पे युआन कहता है कि इसका जो ऑरा है ना यानी इसका जो डिवाइन ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाक़ई में ये इस चर्च का बिशप कहने के काबिल है। और उसे वो बिशप कहता है कि तुझे बहुत ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग ना होली लाइट के ऊपर पूरे तरीके से बिलीव करते हैं। और फिर वो बिशप बोलता है कहता है कि इस टाइम ना हम लोग ना यहाँ पे एक मिशन के लिए आए और हम लोग को डीमंस को पूरे तरीके से खत्म करना है। जहाँ पे उस वक़्त ना वो ना जो क्रिस फेज होता है उसके पास जाता है और वो कहता है कि डीमंस की ना जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो सिटी के बाहर है। मैं तुम्हें भेजता हूँ तुम वहाँ पे जाके उसको खत्म करो। और उस वक़्त ना वो सीधा इरीना के पास आता है और वो कहता है कि मैंने ये सुना है कि शहर के अंदर ना एक डीमन छुपा हुआ है। उसको पकड़ने की और उसको मारने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। और फिर वो बिशप ना सीधा युआन को कहता है कि और युआन तुम्हारा मिशन है कि तुम ना रेड मून नाइट क्लब के अंदर जाओ। ये सुन के फिर युआन कहता है कि जैसा कि आप कहें। लेकिन उससे युआन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है 1 मिनट रुको, ये मुझे नाइट क्लब के अंदर क्यों भेज रहा है? और फिर वो बिशप कहता है कि हमारे कानों में एक खबर आई है कि जो नाइट क्लब है वहाँ पे ना बहुत से डीमंस बेचे जा रहे हैं। फिर तुम वहाँ पे जाके उन सारे डीमंस को लुढ़का दोगे। ये सुन के उसे ना वहाँ पे ना जो मिस इरीना होती है वो कहती है कि मगर ये मिशन युआन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और उस वक़्त वहाँ पे ना वो जो प्रीस्ट होता है यानी वो जो बिशप होता है वो बोलता है। कहता है कि हमारे होली लाइट चर्च के अंदर ना जो बेकार और यूज़लेस लोग हैं उनकी जगह नहीं है। तुम्हें तो ये बात अच्छे से पता है। और फिर युआन कहता है कि मुझे सबसे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। मिस इरीना की खातिर मैं ये मिशन करने को तैयार हूँ। ये सुन के मिस इरीना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि देखो युआन कितना ज़्यादा अच्छा है। मेरी खातिर इतना ज़्यादा खतरनाक मिशन कर रहा है। और उस वक़्त ना वहाँ पे मिस रीना युआन को ना कुछ पैसे देती है और वो कहते हैं कि युआन अपने भाई पैसे लेकर जाओ। और उससे वहाँ पे युआन कहता है कि मिस रीना आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही हैं? और उससे एक ना वहाँ पे मिस रीना बोलती है कहते हैं कि वो जो रेड नाइट सिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ से ना स्लेव को चुराना या मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से तुम वहाँ पे ये पैसे लेकर जाओ और वो सारे स्लेव खरीद लेना। ये सुन के युआन अपने दिल में कहता है कि अच्छा जो अमीर लोग हैं वो इस तरीके से अपनी ज़्यादातर मुश्किलों से निपटते हैं। पैसा मुँह पे मार के चुप करवा देते हैं। और उससे एक ना वहाँ पे युआन कहते हैं कि मिस रीना सॉरी कहते हैं कि मगर मेरे पास अपना ही एक प्लान है। कहते हैं कि इस वजह से ना मैं वहाँ पे जाके ना अपना प्लान यूज़ करूँगा। ये सुन के उससे वहाँ पे ना जो मिस रीना होती है वो कहती है कि फिर तुम्हारा प्लान क्या है? और उससे वहाँ पे युआन कहता है कि वो तो मैं उधर जाऊँगा तो फिर पता लगेगा। और उससे एक ना वहाँ पे ना हमारा जो सीन होता है वो ना सीधा रेड नाइट सिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है यानी वो जो क्लब होता है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एक घोड़े वाला आगे चल रहा होता है और उसके सामने ना एक स्लेव पड़ा होता है और उससे एक ना वहाँ पे घोड़े वाला कहता है कि जल्दी करो सामने से हट जा। और
उससे वो घोड़े वाला उस पे गुस्सा करते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तेरी वजह से ना मेरे मास्टर का जो मूड है वो खराब हो गया होगा अब। और उससे एक ना वहाँ पे ना घोड़े के अंदर से उसका मास्टर निकलता है और वो कहता है कि बाहर क्या हो रहा है? और उससे वहाँ पे वो स्लेव बोलते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ पे रास्ते में गिर गई थी। और उससे वो अपना चेहरा दिखाती है और वो कहते हैं कि माफ करना, मैं गलती से गिर गई थी। और दोस्तों उसका चेहरा देख के ही थोड़ा बहुत ज़्यादा बेचारा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कमीना युआन है। और उससे एक ना वहाँ पे ना वो जो मास्टर होता है वो भी आंखों में बिल्कुल पागल हुआ पड़ा होता है। और उससे एक ना वहाँ पे ना दोस्तों उस मास्टर की शक्ल देख के पता लग रहा होता है ये चाहता क्या है। और वो सीधा कहता है कि प्लीज आप घोड़े के अंदर आ जाओ, मैं आपको ना छोड़ देता हूँ आप जहाँ तक जाना चाहते हो। और उससे एक हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट होता है, जहाँ पे ना हम लोग ना उसी घोड़ा गाड़ी वाले बंदे को देखते हैं और वो कहते हैं कि जो कैरिज है वो ना शेक क्यों करी इतना ज्यादा। कहते हैं कि वैसे तो मास्टर को हमेशा 2 ही मिनट लगते हैं, कहते हैं कि मगर इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है आज। और उससे एक ना वहाँ पे ना जैसे ही उसका जो मास्टर होता है वो बाहर निकलता है, हमें पता लगता है कि असल में ये और कोई नहीं बल्कि युआन कमीना ही है। और इसने अंदर उसको बेहोश करके ना उसका भेस ले लिया है। और फिर उससे वहां पे युआन कहता है कि अंदर मुंह उठा के ऐसे ही ना जाइयो, तुझे अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर वो कैरिज का बंदा कहता है कि जैसा आप कहें। और फिर हम लोग ना युआन को देखते हैं जो सीधा ना उसी क्लब के अंदर चला जाता है। और उससे एक ना हम लोग ना सीधा कैरिज के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो जो मास्टर होता है वो पूरे तरीके से बंदा पड़ा होता है। और उससे एक ना वहां पे अचानक से एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि मास्टर क्या हुआ, आप फिर से आ गए? तो कहते हैं कि आपको फिर हर बार की तरह वही वाली चीज चाहिए। और उससे वो कहते हैं कि इस बार आपको और भी अच्छे से सर्व करेंगे। और उससे वहां पे युआन कहता है कि ये तो एक नंबर वाला कमीना बंदा है। लेकिन उससे एक ना वहां पे युआन ना सीधा कमरे में चला जाता है और ना वहां पे लेट जाता है, जहाँ पे ना उससे एक ना वहां पे दो औरतें आ जाती है और वो दोनों लड़कियां कहती कि ओ मास्टर तुम तो पहले से ही ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तो दोस्तों जिसका युआन ने चेहरा लिया ना, इस बंदे का नाम ना वेस्टोन है। मगर इस टाइम ना इन लोगों को ना युआन का जो चेहरा है ना वो नहीं दिख रहा, बल्कि उसे वेस्टोन का चेहरा दिख रहा है। और फिर वो दोनों लड़के आपस में बात करते हुए कहते कि वैसे भी इस बंदे से पैसा कमाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ये बंदा हमेशा 2-3 मिनट के अंदर ही निपट जाता है। और उस वक्त वहां पे जो युवान होता है वो कहते कि अच्छा, तो कहते कि फिर आज तुम्हारा जो पैसा कमाने का तरीका है वो बिल्कुल भी आसान नहीं गुजरेगा तुम पे। और उस वक्त ना वहां पे ना वो जो लड़की होती है वो फिर से अंदर आ जाती है और वो कहती क्या मैं पूछ सकती हूँ मास्टर आपने मुझे किस लिए बुलाया है? और उस वक्त वहां पे जो युवान होता है वो उठ जाता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर युवान कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पास बिल्कुल एक न्यू बैच है और कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर मैं उनको देखना चाहता हूँ। और उस वक्त ना वहां पे हम लोग ना साइड पे उस लड़की को बेहोश हुए देखते हैं। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जल्दी से लाइक कर दो, और अभी तक आप लोगों ने पिछले नहीं देखे ना पार्ट सारे वो भी जाके देख लो। इसकी पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो की मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा और साथ साथ हेमली लिस्ट की भी एक पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।